माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं जीके और आप देख रहे हैं जीके टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारी आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबको ये कंफ्यूजन है कि वेब 1.0 क्या है। तो हम आज इसकी डिटेल में हम लोग वीडियो बनाएंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती, मैं इन एडवांस कह देती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और या इंस्टाग्राम जीके ऑफिशियल 1 पर मुझे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरी जितनी नॉलेज होगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप तक उनको पहुंच जाऊं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते और चलते हैं वीडियो की तरफ और हम वेब 0.1 के बारे में डिटेल जानते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट आया और उसमें हम लोग सिर्फ एक न्यूज़ कंटेंट की तरह उसको यूज़ करते थे। उसको मतलब कोई ख़ास उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती थी और जो मेरे और आपके इस्तेमाल में था, लेकिन हर किसी के इस्तेमाल में नहीं था। न्यूज़पेपर की तरह पढ़ा और साइड पे रख लिया। कोई उसमें कोई चीज़ ऐसी कुछ नहीं थी कि भाई बीच में। वेब 1.0 आया, उस टाइम लोग आते थे, इंटरनेट यूज करते थे और चले जाते थे। कोई इंट्रोडक्शन नहीं थी, कोई इंट्रोडक्शन का हिसाब किताब। वहाँ पर लोग सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह ही इंटरनेट को इस्तेमाल करते थे। वेबसाइट को एक कंटेंट की तरह वेबसाइट को लोग एक कंटेंट की तरह इस्तेमाल करते थे, नॉट कंटेंट पढ़ते थे। बस आए, इंटरनेट इस्तेमाल किया और चले गए। फिर वेब 2.0 आया जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूट्यूब शामिल है, सोशल मीडिया इन्वॉल्व है और अपना खुद का कंटेंट बना सकते हो, अपना खुद का लिख सकते हो, अपने खुद की वेबसाइट बना सकते हो। इनफैक्ट कि हम सब चीज़ें अपना खुद की कर सकते हैं इसमें। जैसे फेसबुक हम इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन पे प्रेस करते हो, जिसके लिए जब हम नई वीडियो डालते हैं तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपकी तरफ आ जाता है और आपको मजीद आपको पता होता है कि इस चैनल पे नया कोई वीडियो आ गया है। अब है वेब 3.0। लेकिन इन दिनों में आपने सुना होगा कि वेब 3.0 आ रहा है और ऐसा बोला जाता है कि ये बाप ऑफ इंटरनेट है। सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के दिमाग में है, आप कह रहे हो कि हम वेब 2.0 इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसी हमें क्या जरूरत पेश आ गई कि ये 3.0 भी आ रहा है। सबसे बड़ी कमी जो यहाँ पर आती है वो है कि सिर्फ 2 बड़ी कंपनीज इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं, जिसमें सबसे पहले है गूगल जो 87% इंटरनेट को कंट्रोल करता है और नंबर 2 है फेसबुक जो आज के टाइम पे मेटा बन चुका है, जिसने 3.6 बिलियन न्यू वीडियोस को। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसने हक दिया है इतनी बड़ी कंपनीज को कि वो इंटरनेट को कंट्रोल करें। और आप लोगों को पता है कि ये सारा डेटा जो है ये एड्स के लिए यूज होता है और कभी कभी कन्वर्ट एड के लिए यूज होता है। अब कन्वर्ट एड्स क्या है ये मैं अपने आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको। बट प्राइवेसी सबसे बड़ा इशू बन चुका है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि एप्पल ने iOS में एक नया फीचर लॉन्च किया है जहाँ पर व्यूअर्स अपना खुद ट्रैक कर सकते हैं कि कोई आपका डेटा चोरी कर रहा है या नहीं, या कोई आपको ट्रैक कर रहा है या नहीं। उसमें आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे फेसबुक को बहुत प्रॉब्लम हुई। फेसबुक ने एस्टिमेट किया है कि अगले साल 2023 में उसको $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है, सिर्फ ये एक फीचर की वजह से जो कि एप्पल ने लॉन्च किया है अपने iOS। इनको $10 बिलियन का नुकसान हो सकता है सिर्फ एक फीचर की प्राइवेसी की वजह, फेसबुक प्राइवेसी की वजह से जो आईफोन है। फाइनली टाइम आ चुका है कि हम यूजर्स सारी पावर अपने हाथ में लें और यही है वेब 3.0। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। ये है DOB, ये मैं डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रही। सबसे पहले है डिजिटलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि हम जितनी भी पावर है जो इंटरनेट की बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, इसको अपने हाथ में लें। जितनी भी पावर है बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, इसको सब में बांट दो।
नंबर 2 है ओपन सोर्स। जैसा कि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, कोई भी इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है, आसानी से इसको मॉडिफाई कर सकता है। इसी तरह हमारी डिमांड है कि वेब 3.0 भी मॉडिफाई हो जाए आसानी। ऐसी ही हमारी भी डिमांड है कि वेब 3.0 को ओपन सोर्स, वेब 3.0 को ओपन सोर्स किया जाए कि कोई भी आए और इसको आसानी से मॉडिफाई, कि कोई भी आए और इसको आसानी से अपने तरीके से मॉडिफाई कर सके। नंबर 3 है ब्लॉकचेन, जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है, जिसमें सारा डेटा जो है वो सिक्योर करके रखा जाएगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स में ही आपका डेटा स्टोर किया जाएगा, अलग अलग ब्लॉक्स में, और ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इसको आसानी से हैकर्स भी हैक नहीं कर सकते, इसको आसानी से आप इसका पासवर्ड भी ब्रेक, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते इसको। ये बहुत ही ज्यादा जो है ना सिक्योर। इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स में आपका डेटा स्टोर किया जाएगा, जो कि चेन की सूरत में होगा, जो कि जिसको आसानी से कोई भी हैक नहीं कर सकेगा, जिसको आसानी से आप कन्वर्ट भी नहीं कर सकोगे। इसकी बहुत एक अलग से प्रोसेस है, वो भी मैंने एक और वीडियो में आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देती हूँ, आप उसको भी देख लीजिए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ब्लॉकचेन का अकाउंट और ब्लॉकचेन का जो बैंक अकाउंट है, बैंक वॉलेट अकाउंट है, और ब्लॉकचेन को कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने इन डिटेल बताया हुआ है। और एक और वीडियो मेरी आने वाली है जिसमें मैं ब्लॉकचेन का सारी डिटेल आसान अल्फाज में सिखाता हूँ। आपको पता है कि ये वेब 3.0 आया कहाँ से है? आपने क्रिप्टो के बारे में तो जरूर, आपको पता है ये वेब 3.0 आया कहाँ से है? आपने क्रिप्टो करेंसी तो जरूर सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी में एक करेंसी है जिसका नाम है इथीरियम, उसके को फाउंडर है गेव वुड। उन्होंने यहाँ पे वेब 3.0 मुतारिफ कराया, जो कि आपको बहुत मुख्तलिफ तजुर्बात ला कर देगा। और आप बात करते हैं 5 ऐसे बेनिफिट्स के जो वेब 3.0 हमें ला कर देगा। नंबर 1, एनोनिमस सिंगल साइन। आपने कितनी बार नोट किया होगा कि आप जब एक वेबसाइट यूज करते हैं तो उसको हमें बार बार साइन इन करना पड़ता है, बार बार हमें उसको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है। और आज के टाइम पर ज्यादातर यही होता है कि जब हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं या वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें अपनी इंफॉर्मेशन दोबारा डालनी पड़ती है, दोबारा हमें फिलअप करना, बार बार हमें एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन वेब 3.0 हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, हर बार हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है। वेब 3.0 हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि हम बार बार किसी वेबसाइट को अपना सेंसिटिव डेटा क्यों दें, हम अपना सेंसिटिव डेटा बार बार उसको साइन इन करने में क्यों इस्तेमाल करें। तो वेब 3.0 हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आगे चलकर बताती हूँ कि कैसे। जैसा कि हमें एनोनिमस साइन इन हर एक वेबसाइट पे अलग अलग अपना डेटा, अपना सेंसिटिव डेटा डाल के हमें करना पड़ता है। इसी तरह वेब 3.0 जब लॉन्च हो जाएगा तो इसमें हमें ये फैसिलिटी मिलेगी कि हमें एनोनिमस साइन इन हम रहेंगे, हम जिस भी वेबसाइट पर जाएंगे हमारा डेटा वहां पे हम ऑलरेडी साइन इन होंगे, हमें बार बार अपना डेटा हर एक वेबसाइट पे नहीं डालना पड़ेगा। तो हमें ये फैसिलिटी दे रहा है वेब 3.0। सेकंड है सेल्फ गवर्नेंस। इसमें यह है कि हम किसी भी वेबसाइट पे अपने ही रूल क्रिएट कर सकते हैं, अपने ही तरीके से उस वेबसाइट को हम लोग अपने हिसाब से हम उसको चलाएं। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेबसाइट पर जो यूजर्स हैं वो खुद फैसला कर सकते हैं, खुद अपने रूल्स बना सकते हैं उस पर और खुद उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कि जैसे कि फेसबुक और दूसरे वेबसाइट बने हुए हैं वो हम सिर्फ उसमें साइन इन होते हैं, सारी ओनरशिप जो है वो किसी और के हाथ में है और हम लोग सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होगा, फिर वेबसाइट में ऐसा होगा कि हम अपने रूल बनाएंगे, हम अपने तरीके से अपने पेजेस इसको आप यूं भी कह सकते हो जैसे फेसबुक हमारे लिए रूल बनाता है और हम फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, रूल्स उसके होते हैं। इसको आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि इसमें सेंसरशिप नहीं रहेगी, मतलब किसी भी वेबसाइट में सेंसरशिप नहीं रहेगी। हम अपने रूल से अपने तरीके से हम उस वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकेंगे आज़ादी से, अपने तरीके से, और हमें बार बार अपना डेटा भी नहीं डालना होगा, हम साइन इन रहेंगे। तीसरी चीज है बेटर सर्च। काफी बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ भी सर्च करना होता है तो हमें बहुत ही महसूस होना पड़ता है। जैसे कि हम गूगल में कोई चीज सर्च करते हैं, हमें पर्टिकुलर एक लफ्ज बोलना पड़ता है
या फिर हमें कोई चीज सर्च करने के लिए कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब ऐसा होगा कि जैसे हम नॉर्मल वे में फोन पर अपने फ्रेंड से या अपने किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे होते हैं, इसी तरह से हमारी सर्चेस भी होंगी। यानी कि ये और ज्यादा आसान हो जाएगा कि कोई चीज अगर हमें सर्च करनी है तो हमें गूगल पे बोलना नहीं पड़ेगा और हमें उसको स्पेशली लिखना नहीं पड़ेगा कि हम क्या सर्च कर रहे हैं। हम नॉर्मली एक ऑप्शन होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फेसबुक को और बाकी एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। आपने VR ग्लासेस पहने होंगे, आप एक नई दुनिया में चले जाओगे जो कि पूरी डिजिटल होगी। इस ऐसे टाइम पर ऐसे सर्च ज्यादा सेंसिबल बनाए जाएंगे। ये बातें ऐसे ही खत्म नहीं होंगी, बहुत सारे बिजनेसेस होंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाए। जैसे CEOs बहुत ज्यादा सारा पैसा खर्च करते हैं कि उनकी वेबसाइट जब सर्च की जाए, सर्च इंजन पर आए तो सबसे पहले उनके रिजल्ट नजर आए। तो वेब 3.0 ने वो भी प्रॉब्लम हल कर दी है, क्योंकि ये एक नेचुरल कीवर्ड्स होंगे और नेचुरली आप अपनी वेबसाइट को सबसे टॉप पे कीवर्ड्स लाइक नेचुरल कीवर्ड्स यूज होंगे। नंबर 4 है पर्सनलाइज ब्राउजिंग। आज के टाइम पे जब भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो तो सारी वेबसाइट आपको एक जैसी मिलती है। अगर आप एड्स की बात करते हो तो वो बहुत पर्सनलाइज होते हैं। जो भी आप सर्च कर रहे हो आपको उन चीजों के ऐड नजर आते हैं। सोचो कि जैसा आपका टेस्ट है आपको वैसे ही एड्स नजर आए, ये जैसे आप चाहते हो वैसे ही आपको जैसे आपका टेस्ट है वैसे आप वेबसाइट सर्च करते हो और वेबसाइट आपके टेस्ट के मुताबिक खुद बहुत चेंज हो जाती है। ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ वेब 3.0 में मिल सकता है। नंबर 5 अनइंटरप्टेड सर्विसेज। आपने नोट किया होगा कि कभी कभी बहुत ज्यादा नेट इस्तेमाल करने से या कभी कभी वैसी भी बहुत सारे वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं होती। आप लोगों ने नोट किया होगा कि कभी कभी सर्विस डाउन हो जाती है, जैसे कि पिछले दिनों व्हाट्सएप की सर्विस डाउन हुई थी और सब लोगों की हालत खराब हुई थी। वेब 3.0 ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये सब कुछ ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, जो कि ब्लॉकचेन भी सेंट्रलाइज्ड है। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये सब में बटा हुआ है, मतलब ये कि ये सब में बटा हुआ होगा, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सारा जितने भी कंप्यूटर्स होंगे या जितने भी होंगे, जैसे ब्लॉकचेन है एक चेन बनी हुई है उसकी, इसी तरह ये वेबसाइट हमारी जितनी भी होगी, जो फेसबुक होगी, व्हाट्सएप होगी या कोई और वेबसाइट होगी, वो सब में बटी हुई होगी। तो हमारा डेटा कभी भी डाउन नहीं होगा और ये वेब 3.0 ही कर सकता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब वेब 3.0 इतना जरूरी है और इतना कीमती है और इतनी आसानियां हमारे लिए पैदा कर सकता है, तो ये अभी तक मार्केट में आया क्यों नहीं, ये अभी तक किसी के इस्तेमाल में क्यों नहीं है? तो इसकी भी कुछ कमियां हैं। जो इसकी सबसे पहली कमी है ऑनरशिप कंसर्न। जैक डॉर्सी, जो कि एक्स CEO हैं ट्विटर के, जिन्होंने अपने कुछ कंसर्न दिखाए हैं इसकी ऑनरशिप, क्योंकि उनका कहना है कि किसी भी वेबसाइट को लेके यहाँ पर उसके बहुत सारे ऑनर नहीं हो सकते। वेबसाइट का एक ही ऑनर रखना पड़ेगा, वरना आगे चलकर हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और यहीं से निकलता है पॉइंट नंबर 2, रेगुलेशन इश्यूज। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और एक ऑनर नहीं होगा तो फिर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे और साइबर क्राइम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ से पॉइंट नंबर 3, हार्डवेयर, जो कि पुराना हार्डवेयर है टेक इंडस्ट्री का। पुराना हार्डवेयर वो ऐसा बताया जाता है कि वेब 3.0 इतना फीचर लोडेड है कि ये हमें मजबूर करेगा कि ये हमें फोर्स करेगा नई अपडेट के लिए। और यहीं से निकलता है पॉइंट नंबर 4, करंट रिसोर्सेज। पॉइंट 4 ये है कि जितने भी करंट रिसोर्सेज हैं इनको फोर्सफुली वेब 3.0 पर अपडेट करना, और अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगे
तो वो मार्केट से गायब हो जाएंगे और इस चीज से आता है जो आपका पर्सनल डेटा है वो काफी हद तक एक्सेसिबल रहेगा, उसको शायद से ही कोई देख सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर सर्विस है, लेकिन फिर भी टेक की जितनी भी चीजें हैं, टेक के हवाले से, आईटी के हवाले से, इनसे कितनी भी चीजें हैं वो हैकेबल होती हैं। वैसे तो ये बहुत ज्यादा गारंटी देते हैं कि नहीं हैकेबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, चेन्स में बटा हुआ है, ब्लॉक्स में बटा हुआ है, लेकिन एक चेन है इसकी, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। अभी फेसबुक मेटा इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, गूगल इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन अभी ये थ्योरी है, अभी इसके बारे में कंफर्म ये नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक्सपर्ट्स के हैं कि ये ठीक नहीं है। ये आ जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मजीद क्रिएट होंगी, बहुत सारे पर्सनल चीज़ें जो हैं वो किसी की पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रहेगी, और जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। तो अभी ये एक थ्योरी है, अभी ये आया, अभी ये लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन अगर वेब 3.0 आ जाता है तो फिर हम और आप जैसे अभी स्क्रीन के आर पार बात कर रहे हैं, स्क्रीन के आर पार एक दूसरे को समझा रहे हैं, वैसे महसूस होगा कि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम आपके सामने बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। जैसे एक वक्त में जब अभी व्हाट्सएप नहीं आया था तो पब्लिक यही कहती थी, लोग यही कहते थे कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि आमने सामने देख के हम लोग बात करेंगे एक दूसरे से। वो ज़माना भी आया और अब ये ज़माना भी शायद आ जाए। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, किसी और साथ। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम GK Official 1 पर DM कर सकते हैं, या मेरे ट्विटर पर भी DM कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले, उनकी भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो। जितना मैं समझा सकती थी, जितना मेरी नॉलेज थी, मैंने आपको कन्वर्ट कर दी है। अब आगे आपका काम है कि आगे आप अपने दोस्तों में कन्वर्ट करो। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फ़ी अमान अल्लाह।